हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2002 लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, 2003 तक का अपना हो चुका है और अब तक हमने CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व किए हैं। लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से जा करके आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद हम है ना थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट के लिए, फिर गेट के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस हमें क्या दिया हुआ है, वी जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर सारी की सारी वो मैट्रिक्स है जो कि क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सारी की सारी मैट्रिक्स इसमें कैसी है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमें इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है कि डायमेंशन ऑफ वी कैसी क्या होगी। ठीक है, हमें एक चीज़ का पता है कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए हमें क्या पता है कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एक मिनट, सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज n इंटू n प्लस 1/2। अब हमें यहाँ पे n की जगह पे क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 3 है ना। तो जब n हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1/2 यानी कि 3 इंटू 4/2 एंड 2 2 जा 4, देन ये क्या आ गई आपके पास 6। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज 6, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट ए बी ए नॉन जीरो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल दी हुज आइगन वैल्यूज आर जीरो। हमें यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, और उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या है, जीरो है। देन आई प्लस ए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो आइगन वैल्यू जो ऑफ ए है वो सारी की सारी आपके पास क्या है, 0 0 0 है ना। दिस इम्प्लाइज द आइगन वैल्यूज ऑफ आई प्लस ए। आइगन वैल्यूज ऑफ आई प्लस ए क्या होगी, 1 1 1 अप टू, है ना। अगर n ऑर्डर की है तो n तक जाएगी आपकी, अगर जितनी भी है, ठीक है, जितना आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी ही आपके पास आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो देखिए जो आइगन वैल्यू जो ऑफ ए है वो आपके पास 0 है। देन दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यू जो ऑफ आई प्लस ए क्या होगी, 1 1 1 1, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज द डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए मैट्रिक्स क्या आएगा, 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और सारी की सारी आइगन वैल्यूज 1 है तो प्रोडक्ट भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट आपके पास 1 आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए इज नॉन जीरो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आई प्लस ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ओके, देन दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, एंड नाउ वी नो दैट the eigenvalues of skew symmetric matrix are purely imaginary और जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज
करेक्ट ऑप्शन। द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजनरी और जीरो। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजनरी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1 -1 एंड 0। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, कितने ऑर्डर की है, 3x3 है ना, एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 -1 0। ओके, दिस implies the eigenvalues of a raised to the power 100 is 1 raised to the power 100 minus 1 raised to the power 100 and 0 raised to the power 100. Then this implies eigenvalues of a raised to the power 100 is 1 1 and 0. Then this implies eigenvalues of I plus a raised to the power 100, ये क्या आएगी, then 1 plus 1 एंड यहाँ पे क्या आएगी 1 plus 0। ओके, तो आइगन वैल्यू क्या आ गई, 2 2 एंड 1। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ I plus a raised to the power 100 क्या होगा, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ I plus a raised to the power 100 is equal to product of all eigen values, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। देन दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा, आइगन वैल्यूज आपके पास क्या है, 2 × 2 × 1। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज क्या है आपके पास, I plus a raised to the power 100 की आइगन वैल्यूज है 2 2 एंड 1, ये ठीक है। तो क्या हो गया इसका डिटर्मिनेंट 4। ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए बी ए 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट इज 1। आपके पास जो ट्रेस और डिटर्मिनेंट है वो क्या है, देखिए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। 2x2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं मैट्रिक्स कुछ इसी टाइप की। लेट ए इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड 1/2। अब यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट इसके पास 1 आएगा और ट्रेस भी 1 आएगा। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन ए यू एंड यू, हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है ए यू एंड यू के बीच में। ठीक है, नाउ एंगल बिटवीन ए यू एंड यू, यू आपके पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ 1 0। ठीक है, तो एंगल आप कैसे फाइंड आउट करते हो, क्या है फॉर्मूला, देन दिस इज कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए यू डॉट यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यू इंटू मोड ऑफ ए यू इंटू मोड ऑफ यू। ठीक है, तो ए यू फाइंड आउट कीजिए, ए यू क्या आएगा, एक मिनट सॉरी, ए यू क्या आएगा, मैट्रिक्स ए इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड दिस इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड दिस इज 1/2 एंड यू इज 1 0। ओके, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 1/2 एंड देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, ए यू ये आ गया आपके पास। देन मोड ऑफ ए यू, मॉडुलस क्या आएगा इसका, मॉडुलस ऑफ ए यू इज 1/4 प्लस 3/4। ओके, एंड दिस इज 4/4 इज 1। ओके, एंड मॉडुलस ऑफ यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 देन प्लस 0 इज 1। ओके, देन दिस इम्प्लाइज कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मोड क्या था आपके पास, ए यू डॉट यू डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए यू इंटू मोड ऑफ यू। ओके, देन ए यू डॉट यू आपके पास क्या आएगा, ए यू डॉट यू
ए यू डॉट यू, ए यहाँ से देखिए ए यू आपके पास क्या आया हुआ है, ए यू इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ओके। एंड यू आपके पास क्या है 1 0, तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ए यू डॉट यू आपके पास क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1/2 एंड डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए यू, मोड ऑफ ए यू इज़ 1 एंड मोड ऑफ यू इज़ 1, तो ये आपके पास आ गया 1/2। तो यहाँ से आया कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, और जो कोस थीटा है वो 1/2 कहाँ पे देता है 60 डिग्री पे। देन यहाँ से आ गया कोस ऑफ 60 डिग्री, देन दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आए थे आपके 2002 में लीनियर अलजेब्रा के, ओके। क्या है, लेट JN बी दी n क्रॉस n मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एंट्रीज इक्वल टू 1, ठीक है। JN आपके पास क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी एंट्री किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे n को 3 मान के चलूँ तो जो JN मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, n यहाँ पे मैंने 3 कंसीडर किया है, देन 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। n को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया 3 कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द नलिटी एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ JN। हमें यहाँ पे नलिटी और करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जब सारी एंट्री आपकी 1 है, देखिए सेकंड एंड थर्ड रो ये तो आपकी लीनियरली डिपेंडेंट हो गई, तो ये आपकी किसके इक्विवेलेंट आएगी 1 1 1, सेकंड एंड थर्ड रो आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि ये क्या है कम्प्लीटली लीनियरली डिपेंडेंट है ना फर्स्ट रो पे। तो अब यहाँ से देखिए इसके पास जो रैंक है वो कितना आ गया, रैंक कितना है इसके पास 1 है ना। इस मैट्रिक्स के पास जो रैंक है वो कितना आ गया 1, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इज 3 - 2 एंड 3 आपके पास क्या है n, देन n - 2, ओके। एंड नलिटी यहाँ से क्या आ गई, नलिटी इज 2 एंड 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 - 1 एंड 3 आपके पास किसकी वैल्यू n की, देन n - 1, ठीक है। तो ये आपके पास रैंक हो गया, दिस इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स JN एंड दिस इज द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स JN, ओके। सो नलिटी फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स क्या आएगी, n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए नलिटी, सो नलिटी फॉर n क्रॉस n इज इक्वल टू n - 1, ओके। एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ से क्या बनेगी, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज लैम्डा क्यूब माइनस यहाँ से क्या आएगा सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज 3 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 0 एंड यहाँ पे क्या आएगा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा इसका 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये 3 के लिए हमने फाइंड आउट की है करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं n क्रॉस n के लिए फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज लैम्डा रेज टू द पावर n माइनस n लैम्डा रेज टू द पावर n - 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो नलिटी है वो तो क्या होगी n - 1 एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी लैम्डा रेज टू द पावर n माइनस n इंटू लैम्डा रेज टू द पावर n, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर